आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स कर रहे हैं। इसे लेकर टीओआर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिया गया है। आठवें वेतन आयोग को लेकर गठित 3 सदस्यीय पैनल पिछले सवा महीने से चिंतन मंथन कर रहा है। इन्हें अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह पैनल तय समय से पहले ही अपने सुझाव और सिफारिशें मोदी कैबिनेट को सौंप सकता है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों की अपनी कुछ अपेक्षाएं हैं, क्योंकि यही वो मैजिकल न्यूमेरिक होगा जिससे ये बात तय होगी कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। अब तक इस बात पर भी स्पष्टीकरण नहीं है कि होने वाली बढ़ोतरी में डीए को मर्ज किया जाएगा या नहीं। साथ ही आठवें वेतन आयोग को कब से लागू माना जाएगा, इस पर भी अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। ऐसे में इस वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में कुछ बेचैनी महसूस की जा रही है। इस पर कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ फाइनेंशियल फर्म्स की अनुमानित रिपोर्ट आई है। चलिए जानते हैं इस पर उनकी क्या राय है और वेतन पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उनके अनुमानित फैक्ट्स क्या बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा जब से हुई है तभी से लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एट्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर पर तमाम एक्सपर्ट्स अपने अपने ढंग से अटकलें लगा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिनिमम बेसिक सैलरी में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी संभव है, जबकि देश के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यह वृद्धि 20 से लेकर 30% तक हो सकती है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक खास बातचीत में यह भी कहा कि केंद्र एट्थ पे कमीशन में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को अपनी मंजूरी दे सकती है। हालांकि नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। कर्मचारी संगठनों की अपेक्षाएं हैं कि पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर उतना तय हो जितने में उनके बेसिक पे में अच्छा उछाल आए। उन्हें उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्या उनकी ये उम्मीदें पूरी होंगी? क्या वेतन उतना बढ़ेगा जिसकी वे चाहत में हैं? कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी तो नहीं फिर जाएगा? इसे लेकर 2 फाइनेंशियल फर्म्स की भी अनुमानित रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें उनकी अपनी रिसर्च और अपने तरह के फैक्ट्स हैं। सबसे पहले बात अगर हम करते हैं एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के, तो उसके अनुसार जैसे ही कोई पे कमीशन खत्म होता है तो महंगाई भत्ता 0 हो जाता है, जिसकी वजह यह है कि इंडेक्स को फिर से बेस किया जाता है। यानी आठवें पे कमीशन में डीए को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा और इसे 0 पर रीसेट कर दिया जाएगा। हालांकि हर कोई इस अनुमान से सहमत नहीं है। टीएएस लॉ के पार्टनर उत्सव त्रिवेदी का कहना है कि आठवें पे कमीशन से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 तक हो सकता है। यह बदलाव जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। शब्दों पर गौर कीजिए, लागू हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि अभी फिलहाल इस बात की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि इसको जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अब इससे सैलरी और पेंशन में जो अनुमानित है एक्सपर्ट्स की ओर से 40 से 50% की अनुमानित बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एट्थ पे कमीशन को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है। इसको नाम दिया है वन टाइम बूस्ट सम टाइम अवे। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.8 होगा। फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी के आधार पर नई बेसिक सैलरी की गणना की जाती है। सातवें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था। इससे सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 का मतलब यह नहीं है कि कुल सैलरी में 2.57 गुना की बढ़ोतरी होगी। यह सिर्फ बेसिक सैलरी पर लागू होता है। अगर ये फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाता है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हो सकती है। तारकाश लॉयर्स और कंसल्टेंट्स के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर कुणाल शर्मा का भी इस पर एक कमेंट है। उनका कहना है कि इससे
कानूनी समस्या भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघों, खासकर नेशनल काउंसिल जेसीएम के कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह अनुचित और मनोबल गिराने वाला होगा, ऐसा उनका कहना है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में मोटे मोटे तौर पर 4 चीजें शामिल होती हैं। पहला होता है बेसिक सैलरी, दूसरा होता है डीए या महंगाई भत्ता, तीसरा है एचआरए और चौथा होता है टीए या ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसमें शामिल बेसिक सैलरी पर ही फिटमेंट फैक्टर लागू होता है। फिटमेंट फैक्टर के लिए जिस अंक की सिफारिश को सरकार स्वीकार करती है, उसी के मल्टीपल में बेसिक पे में बढ़ोतरी की जाती है, जो अगले 10 सालों तक के लिए यानी अगले पे कमीशन के गठन तक लागू रहती है। इसके अलावा साल में 2 बार डीए को रिवाइज किया जाता है, जो कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई में राहत देता है। इसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर्मचारी सैलरी और शहर के हिसाब से तय किया जाता है। पे कमीशन से इसका कोई संबंध नहीं होता। आपको बता दें कि अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। 31 जनवरी को 7वें वेतन आयोग की अवधि जो है अब समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अब तक जो प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया के मुताबिक 11वें साल के प्रथम माह यानी जनवरी महीने में नए वेतन आयोग को मान्य समझा जाता है। इस लिहाज से 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को भी मान्य हो सकता है। हालांकि इस पर कोई अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि इस पर वित्त राज्य मंत्री की ओर से जो जवाब संसद को दिया गया है, उसमें यही बात है कि ये अभी तय नहीं है कि इसे जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा। हालांकि वित्त राज्य मंत्री के बयान से आप ये अर्थ बिल्कुल भी ना निकालें कि ये जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा, बल्कि उनके कहने का अर्थ ये है कि इस बारे में अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। तो अब उम्मीद है कि आपके जहन में अगर इसको लेकर के अब तक कोई कंफ्यूजन रहा हो या फिर कोई भटकाव रहा हो, तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स और आपके जो है बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे सवाल आपके दूर हो गए होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो वेतन आयोग लागू होने की प्रक्रिया होती है, ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। ये जो है ओवर द नाइट या ओवर द मंथ आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स को हम देखें तो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से बताते हैं कि जो पैनल का गठन किया जाता है, वो पैनल का गठन चिंतन मंथन में जो है एक लंबी अवधि लेता है, उतना समय उसको लगता है। और इस बार भी जो पैनल का गठन किया गया है, उसको 18 महीने की अवधि दी गई है। हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती कि आप 18 के 18 महीने ही यूटिलाइज करें। ये पे कमीशन की अपनी रिसर्च के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी रिसर्च को और अपनी रिकमेंडेशंस को कितनी जल्दी तैयार कर लेते हैं। 18 महीने की अवधि अधिकतम अवधि सरकार की ओर से दी गई है। लेकिन अब यहां पर जो मौजूदा हालात हैं और जो संकेत अब तक मिले हैं, उसके मुताबिक यही संभावनाएं हैं कि पैनल जल्दी ही अपनी रिकमेंडेशंस सरकार को भेज सकता है और उसके बाद फिर सरकार अपना कुछ समय लगाएगी उसके ऊपर कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसा है, जो रिजर्व है उनके पास वो कैसा है, फंड की अवेलेबिलिटी क्या है। तो इन तमाम पहलुओं पर सरकार भी अपने स्तर पर विचार करेगी और फिर उसके बाद कहीं जाकर के फिटमेंट फैक्टर का जो मैजिकल आंकड़ा है वो तय किया जाएगा। तो बहरहाल केंद्रीय कर्मचारी दिल थाम करके इंतजार करें, क्योंकि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, आपका वेतन जरूर बढ़ेगा। और कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो ये इंतजार का फल भी मीठा होने वाला है, आपकी जेबें भारी होने वाली है, ये बात तय है। बहरहाल आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है और आप क्या कुछ इस बारे में सोचते हैं या फिर आपकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, वो लिख करके कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट को हम जरूर पढ़ते हैं, उस पर जो है सरकार का भी ध्यान लाने की हम कोशिश करते हैं। तो आपके पास जो भी कुछ क्वेरीज हैं, आपकी जो भी राय है, वो जरूर लिख करके हमसे कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।